हेलो दोस्त, नमस्कार। काफ़ी दिन बाद एक वीडियो। आवाज़ की क्वालिटी का शिकायत रहती है, आवाज़ सही से नहीं आता है और आवाज़ गूंजती है। जाहिर सी बात है, कमरे बनाना थोड़ा आवाज़ गूंजती है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट ईयर के आर ब्रांच, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सूचना भी है, उसे पूरी तरह से देख लीजिए। 2-4 मिनट लगे, फिर उसके बाद थर्ड ईयर सेकेंड ईयर वाले जा सकते हैं। कुछ रिजल्ट के बारे में, जैसा रिजल्ट आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ स्कॉलरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ आप लोग के एडमिशन के बारे में, कुछ आप लोग का बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 2-4 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो 1.5 करके देखिए, पूरा देखिएगा ताकि उससे आपको कोई जानकारी मिल सकती है। और तमाम वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर चढ़ता ही जाता है, सभी लोग देखते रहते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये सोचता हूँ बता दूँ। तो सबसे पहले कि जिन लोगों का बैच क्लियर हो गया, जो लोग नए एडमिशन, पहली बात उनको बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी बात, जिनका नहीं हुआ, अगर वो बच्चा इसी में पढ़ना चाहता है तो आगे पढ़ सकता है, क्योंकि 22 तारीख आज से बोर्ड फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 25 तक उन लोग का बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि बोर्ड से सचिव का मोहर लग कर उसमें आ जाएगा, खबर आई गई। उसके बाद आप लोगों का स्कॉलरशिप की बात है तो आप स्कॉलरशिप कहीं भरा दीजिए। कई लोगों का ऐसा था कि मानना था कि पिता का आय लगेगा, लेकिन तो हो सकता है कि वो मीटिंग में पिता की आय बोला गया था, लेकिन कॉलेज ऐसा नहीं कर रहा है, वो अपना ही आय लगवा रहा है। तो आप लोग अपना ही आय लगाइए, ठीक है। क्योंकि वो बाद में पता चला कि पिता की आय और बच्चे की आय दोनों पिता की ही आय मानी जाती है। तो लेखपाल से जो बात मम्मी की बात वो चीज़ पता चलती है कि इस वजह से, ठीक है। तो अपने ही आय लगाइए, कोई बात नहीं होता तो उसको सुधार किया जाएगा। दूसरी बात कि इसमें SC और जनरल वालों को जब कॉलेज उसको फॉरवर्ड करेगा तो उसको थंब लगेगा। OBC वालों में ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं होता, ठीक है। इस बात का नया रूल है। दूसरी बात कि एग्जाम को लेकर बात करें कि जिसका बैक पेपर, जो स्पेशल बैक पेपर वाले होंगे बच्चे, उनका बैक पेपर आपका 12 तारीख से, ये 12 दिसंबर से आपका ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और इसी में जो बैक वाले पेपर होंगे उनका भी इसी स्टार्ट होगा। लेकिन तो जो ईयर वाले पेपर होगा 20 तारीख से आप लोग का 20 से 22 तक चलेगा। ये अभी प्रपोजल डेट आएगी, प्रपोजल अभी बहुत कुछ आएगा अभी। तो मेरा मानना है कि ये पूरी महीना दिसंबर के लास्ट तक उसको पेपर करा दें, ठीक है। इतनी बात आप लोग रिजल्ट ले, आप लोग समय वगैरह ले लीजिए, आप लोग पढ़ाई करिए। कोई भी किसी को दिक्कत होता है, समस्या होता है, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट नंबर पे सिर्फ आप SMS करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। और SMS का जवाब आपको दे दिया जाएगा। 961615 सिर्फ इसी पे आप मैसेज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत तो नहीं मिल सकता है, कुछ समय बाद आपको जरूर रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अभी भी आप लोग के पास मात्र 20-25 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग सीरियस होइए और उस चीज़ को जब तैयारी घर से करिए, क्योंकि बैक इस बार बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लग चुका था और कई लोग फेल हो चुके थे, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान बनाइए और पढ़ाई की तैयारी करिए। बाकी आप लोग का सारा जो ड्राइंग का काम, मुझे लगता है मैं सब ड्राइंग कंप्लीट कर चुका है। एक और टॉपिक बचा है, उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात हर बच्चे के लिए था और ये बात आप लोग समझिए। दूसरी बात, अभी इसी के समय आप लोग का सेशनल एग्जाम होगा। सेशनल एग्जाम और आप लोग का जो प्रैक्टिकल होगा वो एग्जाम बाद दिया जाएगा, कि एग्जाम के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अब इतनी बात है कि आप लोग तो अलग अलग टॉपिक में आप लोग सरल लेंगे तो उसको तैयारी के आप व्यक्त करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम, क्योंकि 2-4 दिन पहले आप लोग की रिलीफ दिया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा अपने से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो और बाकी अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ये बात तो यहाँ तक उठाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक था जो 20 नंबर या 14 नंबर में आपका आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक्स के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफी। एक आपका बुक का दिया रहेगा, एक ठोसों का प्रक्षेप जिसे बोलते हैं, सॉलिड। तो वो क्या होगा कि ये देगा तो उसको बनाना रहेगा। तो सबसे पहले इसमें 2 एंगल के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट के बारे में आप 4 कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैंने बहुत पहले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बता रहा था, तो उसके बारे में बताया। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में 4 कोऑर्डिनेट के बारे में आप पढ़े होंगे। तो 4 में आप ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट बनाएंगे, 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जब ये भी हम कभी भी गुटका या कोई बनाते हैं तो उसमें एक प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है आवाज़ में कुछ गुज हो रहा, लेकिन बस अगर 10 मिनट आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जितना मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी लिखिए चीज़ पे अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपको नंबर दिया गया, अगर कोई भी बात होगी तो आप उसमें कर सकते हैं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप
में क्या अंतर होता है? अगर वो ठोस का प्रक्षेप आपको दिया है, अब लिखना मत लो, ध्यान सुन लो, ये 20 नंबर का है, ऐसे पहले पेज पे ही बनाना रहता है, ठीक है? अगर आप बनाते नहीं तो आप फेल माने जाते हैं, इसको बनाना ही रहता है। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप, अब कोई डस्टर वगैरह ले लीजिए, वो उसके 3D व्यू बनाएंगे आप, कोई भी चीज़ अगर आप 3D व्यू बना रहे हैं आप, तो मान लीजिए ये चीज़ हमने इस तरीके से बनाया, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन तो 1.5 करके देखिए, देख लीजिएगा। देखिए अगर कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, तो इसको आप एक 3D पिक्चर है ना, अब ये इसको हमको क्या करना है, इसको 2D में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ऑर्थोग्राफी मतलब 2D, ठीक है, आइसोमेट्रिक मतलब होता है 3D, वो 3D में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कुछ रूल, अगर वो देगा तो आपको पूछेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंगल बनाइए, या तो देगा तो उसको बोलेगा थर्ड एंगल कोऑर्डिनेट में बनाइए। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि कुछ रूल है फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंगल में और कुछ रूल है थर्ड एंगल में, तो किसको प्रिफर किया जाएगा, कैसे बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहले कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु HP के ऊपर VP के सामने बोलो, प्रथम कोणीय प्रक्षेप वस्तु HP के ऊपर VP के सामने। तो HP तो हमने बोला था ना कि ये पॉइंट आपका क्या है, HP है, ये पॉइंट आपका क्या है, VP है। तो जब कह रहा है कि वस्तु जो है HP के ऊपर मतलब इसके ऊपर होगा, और VP के सामने मतलब ये वस्तु कहाँ रखा गया होगा, यही इस जगह ये रखा होगा। तो ये फर्स्ट एंगल हो गया ना। अच्छा, अब कह रहा है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में XY लाइन ही ग्राउंड लाइन को माना जाएगा। अगर जो भी आप प्रक्षेप लाइन मान रहे हैं वो X और Y लाइन बना रहे हैं, तो X और Y लाइन को बनाने में उसको ग्राउंड लाइन भी उसी को मान लिया जाएगा, उसके लिए अलग से ग्राउंड लाइन जरूरत नहीं है ना। हाँ, तीसरी बात पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर आपको प्रथम व्यू पूछता है, ठीक है? प्रथम कोणीय प्रक्षेप में साइड व्यू को दाएं से देखने पर एलिवेशन मतलब जो उसका व्यू बनेगा एलिवेशन बाएं ओर बनता है, और बाएं ओर से देखने पर वो दाएं ओर बनता है। तो आप कहेंगे सर मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मान लो ये इसकी साइड व्यू है, क्या है ये, इसका क्या है साइड, ये इसका क्या है फ्रंट व्यू, ये इसका क्या है टॉप व्यू। अगर हम ऐसे देखिए हमारे तरफ, ये हमारा क्या है लेफ्ट, ये हमारा क्या है राइट। अगर हम इधर घूम जाए तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट। अगर इसी चीज में देखना है, ठीक, अगर ये वाला लेफ्ट में है तो ये प्रथम कोणीय बात करेगा, तो ये लेफ्ट में है तो ये साइड व्यू कहाँ बनेगा, राइट में, तो यहाँ हमारा साइड व्यू बनेगा, ठीक। अगर यही चीज अब तब इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे ही टॉप व्यू बनेगा। और फ्रंट व्यू के लेफ्ट और राइट ये डिसाइड करता है कि आप किसी भी प्रक्षेप को देख रहे हैं तो उसका साइड व्यू लेफ्ट में बन रहा होगा तो उसका जो व्यू बनेगा वो राइट में बनेगा। अगर उसको देखने में राइट नजर आ रहा है तो उसका साइड किधर रहेगा, लेफ्ट में, ठीक है। अगर इधर से हम देखते हैं इसको, साइड व्यू अगर इधर होता तो ये साइड व्यू कहाँ बन जाता, यहाँ बनता, और ये वाली चीज कहाँ बनता, यहाँ बनता। इतनी बात सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत बोलो आदि सही है ना। तीसरी चीज, ये ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला लड़का होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक है और ये चीज, यहाँ कोई चिंटू या बबली कोई बैठ के देख रही है और ये आपका क्या है, प्लेन है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ बनेगा, बीच में। कहाँ बनेगा, बोलो यार, बीच में। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप का यही पहचान है कि जब भी ये प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट इसको देख रहा है, तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट जो होगा इसी के बीच में रहेगा। प्लेन
और ऑब्जर्वर के बीच में हमेशा ऑब्जेक्ट आपका रखा जाएगा, तो वह आपका प्रथम कोणीय प्रक्षेप। इतनी बात समझ में है? यस सर। अब देखिए, और इसका एक सिंपल जो बन कराएगा, ये वाला सिंपल आप याद कर लीजिए। ये कई बार आप लोग जेईई वगैरह के एग्जाम अगर देंगे, कभी आईटीआई वगैरह का कभी कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो ज्यादातर आपको पूछ लेता है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप का सिंबल और द्वितीय कोणीय प्रक्षेप। अब बात करते हैं तृतीय कोणीय प्रक्षेप की। तृतीय में कह रहा है कि एचपी के ऊपर लेकिन वीपी के अच्छा सॉरी एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। तो अगर मैं एक कोणीय प्रक्षेप बनाऊंगा तो एचपी के नीचे तो ये होगा, और वीपी के पीछे, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? थर्ड पार्ट में। समझ आया? और दूसरा कह रहा है कि तृतीय लाइन में एक्स वाई के अलावा एक जीएल लाइन खींचा जाएगा। मतलब एक लाइन बनाओगे तो उसके नीचे एक आपका क्या होगा? ग्राउंड लाइन। क्या चीज जमाई ले रहे हो, सोए नहीं हो क्या? दूसरा चीज, जिधर साइड व्यू देखेंगे उधर ही उसका साइड व्यू बनेगा। जिधर से हेडलाइट उसकी दिखेगी उधर ही उसका हेडलाइट बनेगा। ठीक है? अब देखो, अगर हम इसको साइड यहाँ देख रहे हैं ना, तो साइड इधर ही बनेगा। तो जब साइड इधर ही बनेगा तो साइड तो यही हो गया ना इसका। तो साइड जब इधर होगा तो फ्रंट इधर होगा, और उसके ऊपर टॉप। ठीक? यदि साइड अगर इधर से दिख रहा होगा तो साइड इधर बन जाएगा, तब फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और टॉप व्यू। ठीक है? दूसरा कह रहा है इसमें ऑब्जेक्ट दर्शक व सतह के बीच में स्थित होता है। कैसे पता चलेगा भाई? ये तो ऑब्जर्वर है ना, ये चिंटू बबली। अब ये बबली क्या कर रही है कि ये आपका प्लेन है सतह, और एक प्लेन कैसा है? एक पारदर्शी प्लेन जो इसके आर पार दिखता है। तो बताया क्या क्या है? ऑब्जेक्ट दर्शक और प्लेन के सतह। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पे आप लिखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट और दर्शक के बीच में सतह। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है आपका? दर्शक। तो इसके बीच में ये प्लेन बन रहा है ना, समझ आया? और ये वाली डायग्राम आपको, ये हमेशा इनके कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट इसी के पारदर्शी बीच में इधर था ना, इधर हमेशा इसके पीछे साइड में। तो ये प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय में आपको को कोई दिक्कत नहीं? बोलिए भाई, बोलिए उत्तर। लास्ट वाला। और ये कह रहा है कि मान लीजिए, रुकिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखे? यहाँ पे। लेकिन ये इसकी सतह है और ये आपका देखने वाले आप दर्शक है। तो आपको कहा गया जाओ देख लो पर्दे के पीछे कौन है। तो आप पर्दे के पीछे देखने गए तो क्या देखिए? ऑब्जेक्ट है। तो आप बोले कि सर वो पर्दे के पीछे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ मैं बैठा हूँ, अब बीच में क्या है? पर्दा है। अब पर्दे को ही क्या नाम दिया गया है? सतह। अब वो पर्दा कैसा है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है? लेकिन तो अगर प्रथम कोणीय में देखा जा रहा था तो उसमें क्या देखा जा रहा था? ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया था, लेकिन तो सतह और ऑब्जेक्ट की, सतह और ऑब्जर्वर के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा गया था। कोई दिक्कत किसी को? अब एनीवन इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3-4 क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है इसमें। ठीक है? और कुछ लोग चार्ट बनाए हैं, कुछ लोग चार्ट पेपर नहीं बनाए। तुम देखा तुम्हारा चार्ट पेपर बनाया है तो कम से कम आप लोग 50-60 चार्ट पेपर तैयार करिए। 20-22 दिन हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे। हाँ, ये ठीक है। किसका है जी? ठीक है, आगे। बाकी तुम तृतीय में ही बनाया ना? अच्छा। लेकिन तो जो डायमेंशन कर रहे हो ना, तो डायमेंशन में ये लाइन जो दिखा रहे हो ना, तो थोड़ा सा फ्री हैंड में बनाओ उसको भी स्केल का ही प्रयोग करो। और एमडी ले लो, एमडी
होगा नहीं तुम्हारे पास? अब नहीं मिलेगा क्योंकि तुम आए ही लेट होके, तो तुम्हारे लिए दिक्कत भी होगा ना। चलो अच्छा, किसी से मतलब दिला देंगे तुम्हारे पेपर में, एग्जाम में। और किसी का चीज तुम्हारा देखिए, डायमेंशन कहाँ लिखी हुई? इसका साइड व्यू का डायमेंशन कहाँ लिखी हो? दोबारा से नहीं बना। बस एक ही बनाए हो? यस। अमन तुम्हारा देखें, क्यों क्यों? तुम्हारे पास बुक नहीं है? नहीं सर, लेकिन तुम्हारी लाइन ही मुझे तो काम पता है, प्लेन लाइन कहाँ है तुम्हारी? ये बीच वाला एक प्लेन लाइन कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? यहाँ लाइनिंग कहाँ है तुम्हारी? जैसे इसमें लाइन खींचे हो, ये लाइनिंग कहाँ है? इसको कैसे तुम इधर दिखाओ? नहीं बट ऐसा नहीं। तुम्हारा जी बना है? लेकर आओ, लेकर आओ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। जिसका चार्ट पेपर नहीं बना है उसको मार्क नहीं भगा देंगे। हाँ तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन तो ये बनाए फर्स्ट एंगल में, तो ये थर्ड एंगल बनाने के बोला यार, सिर्फ दो ही बनाओगे? हाँ तो उसको बनाओ ना। ये लाइन कहाँ है? ये बीच में क्यों? इसको करेक्ट देखिए, ये लाइन कौन खींचेगा? एचपी लाइन कौन खींचेगा? क्यों? तो ये इसी लाइन खींच दीजिए, ये गलत हो गया। ये लाइन देख लो, इसमें क्यों नहीं? शांत रहो, हम चेक कर देंगे अभी सबका चेक करेंगे। चलो अच्छा रखो, उसका तो बनाए हो, तुम नकल मार के आए। क्यों फर्स्ट एंगल में? अच्छा बनाते सही हो, लेकिन काम छोड़ो ना, थोड़ा खर्चा कम हो। आज सब वही जो हम बनवा देगा कुछ छाप के चले आए। कैसे वही छाप दी बात पकड़ते नहीं है सर। चल बच्चे, ड्राइंग हमारी अच्छी है। हाँ ठीक, बैठो, अच्छा बैठो। आप जानते हैं तो चलिए, आई होप कि ये मेरे सभी बच्चों का ऐसा कुछ था। अभी मैं इसको वीडियो बनाना पड़ता हूँ, वीडियो बन ही रहा होगा। तो